नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय महेंद्र ढाका में। कल हमने पढ़ा था विद्युत आवेश क्या होता है और घर्षण विद्युत के बारे में, आवेश, आवेश की विमा, डायमेंशन वगैरह और एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, कूलाम, एक कूलाम बराबर कितने स्टेट कूलाम होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम में। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं आवेश के प्रकार। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम किसी कांच की छड़ लेते हैं। हम कोई कांच की छड़, उस कांच की छड़ को ऊन के वस्त्र से हम घर्षित करवाते हैं तो उनके बीच में आकर्षण होता है। इसी प्रकार एबाइंड की छड़ को रेशम के कपड़े से आकर्षित करवाते हैं तो सेम प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो इसी प्रकार हम दो समान प्रकार की एबाइंड की छड़ और कांच की छड़ लेते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, ये दोनों आपस में दूर जाती है। और ऊन का कपड़ा और रेशम का कपड़ा लेते हैं तो ये समान प्रक्रिया दोहराई जाती है ऊपर वाली। तो इससे ये कन्फर्म होता है कि समान प्रकार के आवेशों के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण होता है, यानी कि एबाइंड की छड़ और कांच की छड़ दोनों समान है तो इनके बीच में प्रतिकर्षण हो गया। इसी प्रकार ऊन के कपड़े और रेशम का कपड़ा, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। तो इससे ये कन्फर्म कर सकते हैं कि हम प्रतिकर्षण हमेशा धनावेशित का होता है और आकर्षण हमेशा ऋणावेशित होता है। तो इससे एक बात इम्पोर्टेंट निकल के आती है कि समान प्रकार के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण को हम धनावेशित बोल सकते हैं और आकर्षण को हम ऋणावेशित बोल सकते हैं। इसी प्रकार हमने आवेश को दो भागों में बांट दिया, एक तो धनावेशित, दो नंबर ऋणावेशित। इसकी हम परिभाषा ले सकते हैं कि दो समान प्रकार की छड़ें या पदार्थ को अट्रैक्शन कराने पर ऋणावेशित या प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण के कारण धनावेश उत्पन्न होता है। इसी प्रकार ले सकते हैं कि दो असमान पदार्थों के बीच में आकर्षण होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू ले तो रेशम का कपड़ा प्लस और एबाइंड की छड़, इनके बीच में हमेशा ऋणावेशित होगा। ऋणावेशित यानी कि डिट्रैक्शन यानी प्रतिकर्षण होगा। तो हमने अट्रैक्शन होगा यानी आकर्षण होगा, आकर्षण को हमने ऋणावेशित नाम दिया था। इस प्रकार हम आवेश को बांट सकते हैं। अब हम आगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, आवेश के गुणधर्म। इनसे 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है हमारे। तो इसके बारे में पहले लेते हैं आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता आवेशों की योज्यता लेवे तो हम लेते हैं, माना कोई पिंड पे हम आवेश लेते हैं Q1, Q2, Q3। तो ये मान लो कोई पिंड है, इस पर आवेश आ गई Q1, Q2, Q3। तो इस पर टोटल आवेश Q है, कुल आवेश Q है। इसकी आप थ्योरी बना लेना भाइयों। तो माना कि कोई पिंड, मैं बोल देता हूँ भाइयों, माना कोई पिंड है, इसमें आवेशों की संख्या है Q1, Q2, Q3 और उस पर टोटल आवेश ऑफ नंबर ऑफ चार्ज Q है। तो उसमें आवेशों की योज्यता होगी Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इससे ये बात निकल के आती है कि आवेशों की योज्यता होती है टोटल योग ऑफ चार्ज, यानी कि सभी आवेशों का योग टोटल नंबर ऑफ चार्ज के बराबर होता है, यानी कि उनमें लगने वाला एक चार्ज यानी कि टोटल चार्ज के बराबर होता है, क्यू के बराबर होगा। ये बात निकल के आती है इससे। और इसमें दूसरा गुणधर्म आता है आवेशों की निश्चरता। आवेशों की निश्चरता में पहली बात होती है कि आवेश वेग पर डिपेंड नहीं करता है।
हमेशा बात याद रखना भाइयों, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी बात निकल के आई है यहाँ से, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है तो आवेश के दो पॉइंट व्यू होंगे। एक तो फाइनल यानी कि अंतिम स्थिति पे मान लो ये दो पॉइंट है Q1 Q2, ये इसकी प्रारंभिक है यानी कि यहाँ से आवेश स्टार्ट होता है प्रारंभिक स्थिति, और ये इसकी अंतिम स्थिति यानी फाइनल स्थिति है, अंतिम स्थिति। तो ये बात निकल के आती है यहाँ से कि आवेश क्यू रेस्ट यानी कि स्थिर अवस्था में आवेश हमेशा बराबर होता है गतिशील अवस्था में क्यू, गतिशील अवस्था, गतिशील रेस्ट यानी कि संतुलित, संतुलित या विराम बोल लो, इसके हमेशा बराबर होता है। अब तीसरा आता है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण ले तो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं संवेग संरक्षण का नियम। इसमें हम कंपैरिजन करें इसको संवेग संरक्षण के नियम से। संवेग संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि हम वेग, किसी पदार्थ या किसी वेग को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं लेकिन इसकी स्थिति में चेंज नहीं ला सकते। तो इससे यही होता है कि मानो कोई कांच की छड़ है, कांच की छड़ है, इसको हम रेशम के कपड़े, रेशम के कपड़े से अगर आकर्षित करवाते हैं तो इस कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के हमेशा रेशम के कपड़े में जाते हैं, लेकिन इससे वापस इसमें नहीं आ पाते हैं। ये इस आवेश संरक्षण का नियम है, यानी कि आवेश का संरक्षण होगा, इसमें आवेश स्थिर रहेगा। तो इससे हम लिख सकते हैं Q इज कांस्टेंट। ये इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है यहाँ से, Q हमेशा यहाँ कांस्टेंट रहेगा। और ऐसे इसमें ले तो एक बात रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे हमारे 14वें नंबर चैप्टर में कि इसमें एक यूरेनियम 92 और 238 की अभिक्रिया हो तो इससे थोरियम 234 प्लस 2 हीलियम 4 और प्लस Q ऊर्जा बाहर निकलती है। तो इससे क्या हुआ कि ये एक अल्फा बीटा अभिक्रिया है, अल्फा अभिक्रिया, ये आगे पढ़ेंगे हम। तो इससे ये होता है कि इसमें ऊर्जा बाहर निकला है, हमारे लिए इस एग्जाम्पल के अंदर महत्वपूर्ण है, ऊर्जा से हमें समझ में आता है ये। अब आगे पढ़ते हैं आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण मतलब आवेशों का योग, आवेशों का योग यानी कि क्वांटिटी मात्रा, मात्रा आवेशों की मात्रा। तो इसमें क्या होता है टोटल चार्ज ऑफ यानी कि कोई रेशम के कपड़े से और ए बाइंड की छड़ में, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़े में आते हैं। तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उनका एन यानी कि अनंत, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ चार्ज के बराबर होगी, यानी कि Q इक्वल टू NE। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, हमेशा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻16 कूलम। तो ये इसमें होता है। आवेशों की क्वांटिटी से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसकी परिभाषा ले तो माना किसी पिंड से
आवेश निकलकर दूसरे पिंड में जा रहे हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन एक पिंड से दूसरे पिंड में जाएंगे वो हमेशा आवेशों की संख्या के बराबर होंगे। इसकी परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। अब किसी वस्तु पर एग्जाम्पल लेवें तो किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो इसको हम बोर्ड की दृष्टि से सोल्व करें। ऐसे लगाना है, दिया है 1 कूलम आवेश। अब ज्ञात करना है तो इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ज्ञात करना है हमें। तो इसको कैसे ज्ञात करें? हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, Q बराबर होता है प्लस माइनस एन ई। हमें E ज्ञात करना है तो E बराबर क्या होगा, Q अपॉन N होगा। तो Q अपॉन N हो गया। फिर हमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि हम N ज्ञात करना है तो N लें तो Q अपॉन E 1 कूलम आवेश दे रखा है और 1.6 गुना 10⁻13 कूलम होती है इसकी। तो इसको हम N बराबर लिख सकते हैं 6 × 2 5 10⁻18 कूलम बोले या इलेक्ट्रॉन बोले, एक ही बात है, क्योंकि आवेशों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या का दिन इलेक्ट्रॉन में लिखेंगे इसको। तो इस प्रकार हम ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं। तो भाइयों, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छा सा अच्छा वीडियो हम अपलोड कर सकें आपके लिए। थैंक्स।